शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा आली मदद। यकीनन आप सब खैर आफियत से होंगे अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अमान से। 22 रजबुल मुरज्जब जो कि एक बहुत बबरकत और बड़ा दिन है और ये ईदों में से एक दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस दिन हम इमाम जाफ़र सादिक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिर फ़र्ज आले मोहम्मद का न्यास का एहतमाम करते हैं, जो एक बहुत बड़ी इज्तिमाई न्यास अब हो चुकी है। पहले भी थी और अब भी इसी तरह लोगों को अवेयरनेस आने की वजह से काफ़ी लोगों को इसका इल्म हो चुका है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो पूरा वाक़या था और ये किस तरह ये रवाज और ये एक किस्सा समझें और ये किस तरह शुरू हुआ था, यानी किस तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ और कैसे फिर लोगों ने कूडों की न्यास करना शुरू की। तो बहुत पुरानी बात है कि एक गरीब बेचारा लकड़हारा था जो कि जिस पे बहुत कर्ज़ था, और बेचारे उसकी एक बीवी थी जो कि बहुत बेचारे गरीब थे, और लकड़हारे ने सोचा कि क्यों ना वो शहर से बाहर जाके काम करे। चुनांचे उसकी बीवी जो थी वो इस पे मान गई या राज़ी हो गई कि ठीक है आप चले जाएं, और वो इंतज़ार करने लगी अपने शोहर की, अपनी बेहतरी का दुआ करने लगी, उसके लिए रोती थी दिन रात। बहरहाल दिन गुज़रते गए और दिन हालात इतने सख्त हो गए कि घर में कुछ ना बचा। फिर आखिर लकड़हारे की वो मजबूर बीवी आखिर वो घर छोड़कर किसी के घर चली जाती है जो कि एक वज़ीर का घर होता है। वो वहाँ पे कहती है वज़ीर की बीवी से कि मुझे अपने पास रख लो और 2 वक़्त की रोटी दे दिया करो, बस मैं आपके घर का काम कर लिया करूँगी। वज़ीर ने कहा कि इसको नौकरों के साथ रखो और काम सिखा दो। चुनांचे वो लकड़हारे की बीवी इंतज़ार करती रही। दिन इतने लंबे हो गए कि सालों तक चले गए, लेकिन उस बेचारी गरीब का मियाँ वापस नहीं आया। फिर एक रात यूँ हुआ कि उस औरत को ख्वाब में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और वो औरत अपने ख्वाब में क्या देखती है कि कुछ लोग जो इमाम के पास बैठे हैं और इमाम उनसे फरमाते हैं कि मुझे बताओ आज क्या तारीख़ है। इमाम के चाहने वाले ने कहा कि आज 22 रजब है, और तो इमाम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात हमारा चाहने वाला खलूस नीयत से अल्लाह से हमारे सदक़े कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। बस ये सुनना था कि औरत की आँख खुली तो फजर का वक्त था। जब औरत ने देखा तो वो 22 रजब का ही दिन था, और वो इमाम की नज़र देने यानी इमाम की न्याज की जुस्तजू में लग गई। अभी उसने दुआ की थी, अमाल किए थे कि, और वहाँ पे लकड़हारा जहाँ काम कर रहा था इसी तरह वह दरख्त की लकड़ियाँ काटता था। जहाँ उसने एक दरख्त को कुल्हाड़ी मारी तो वहाँ से एक सोने का सामान निकला। तो वो लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया, वो सारा सोना लेकर। लकड़हारा जैसे ही वापस आया उसने एक आलीशान घर लिया, अपनी बीवी को साथ लेके आया, और जैसे ही जब उसके शोहर को बताया उसकी बीवी ने कि ये जो सब कुछ हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने जो फरमाया था ख्वाब में मैंने बिल्कुल उसी तरह किया, और ये सब कुछ उनके सदक़े ही में हुआ है। फिर ये दोनों हर साल की तरह 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नियाज़ करते थे। एक दिन वज़ीर की बीवी ने बहुत दूर से एक आलीशान घर देखा और अपनी कनीज़ों से पूछा कि ये किसका घर है। तो कनीज़ों ने फरमाया कि कनीज़ों ने बताया कि ये उसी नौकरानी का घर है जो आपके पास काम किया करती थी। दादी ने कहा कि जाओ उसको बुलाओ कि इतना बड़ा महल कैसे बना। कनीज़ें जाती हैं और उस खातून को बुला लाती हैं। वो खातून वज़ीर की बीवी को सब कुछ सच सच बता देती है, जो ख्वाब में हुआ, और फिर उसने नज़र जो दिलवाई इमाम की, और जिस तरह इमाम ने उसे ख्वाब में फरमाया वो सारा कुछ औरत खलूस नीयत से उसको बता देती है। जबकि वज़ीर की बीवी अपने दिल ही दिल में कहती है कि ये एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। कहती है कि यकीनन इसके मियाँ ने कहीं से चोरी की होगी और ये आगे से मुझे कहानियाँ बना के सुना रही है। अच्छा, वज़ीर की बीवी के दिन और उसके बदलने लगे, और वहाँ पे जो नायब वज़ीर था वो वज़ीर के जो हिसाब किताब का जो मामला था उसने बादशाह को उसके ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। और एक दिन बादशाह ने वज़ीर को अपनी खिदमत में बुला लिया, और जब वज़ीर को बुलाया गया तो उससे बादशाह के सामने हिसाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नायब वज़ीर ने और भड़काना शुरू कर दिया बादशाह को। बादशाह को जलाल आया तो उसने वज़ीर को कहा कि जाओ, अब तुम इस महल में नहीं रह सकते और कहीं और जाकर पनाह लो। वज़ीर अपनी बीवी को शहर से बाहर लेकर जा ही रहा था कि उन दोनों को रास्ते में भूख लगी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले लें। वहाँ पे उन्होंने एक तरबूज ख़रीदा, उसको कपड़े में बांध कर रख लिया, सोचा कि साहिल के किनारे जाके खाएंगे। वहाँ बादशाह का बेटा जो शिकार के लिए गया था वापस नहीं आया।
वहाँ पे नायब वज़ीर ने बादशाह को कहा कि जिस वज़ीर को आपने निकाला है, कहीं उसने तो शहज़ादे को नुकसान नहीं पहुँचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने सिपाही को कहा कि जाओ वज़ीर को लेके आओ, और वहाँ पे वज़ीर को पकड़ लिया गया और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो कहता मुझे क्या मालूम। और जब बादशाह ने दोनों मियाँ बीवी को अपने सामने फिर से बुलाया तो कहा कि इस कपड़े में क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो तरबूज है। पर जब खोला गया तो उसमें शहज़ादे का कटा हुआ सर था। हाँ, बादशाह की आंखों में खून उतर आया और उसने कहा कि इन दोनों को कैद कर लो, सुबह इन दोनों के सर जुदा कर दिए जाएंगे। वज़ीर रोता रहा, चिल्लाता रहा और अचानक कैद खाने में जाके सोचने लगा कि मुझसे इतना बुरा क्या हो गया कि मेरे साथ आखिरकार अचानक से इतना कुछ बुरा होने लग गया। इतनी देर में वज़ीर की बीवी रोने लगी और उससे कहने लगी, बुरा तुमसे नहीं बल्कि बुरा मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है कि कुछ अरसा पहले कल वो मेरे पास आई थी, मैंने उससे कुछ बात पूछी और आज वो शहज़ादियों की तरह रहती है। तो उनने मुझे कहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए और फरमाया कि मेरी नज़र करो, हमारे सदके दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। की बीवी ने कहा, लगता है कि मैंने जो कुछ कहा उसी की वजह से सब कुछ हुआ। तो उसके शौहर ने कहा वज़ीर ने कि ऐ बदबख्त औरत, यही तो होना था कि तुमने इमाम के मुआवज़े पे शक किया और कहा कि तुम तौबा करो। फिर दोनों तौबा करने लगे और गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगने लगे। दोनों ने दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, अगर हम इस कैद से आज़ाद हो गए तो हम हर 22 रजब को इमाम की नज़र करेंगे। वहाँ पे सुबह का सूरज उगा और क्या देखते हैं कि बादशाह का बेटा, जो कि मर चुका था, पर अचानक वो वापस आ जाता है शिकार से। और बादशाह जब हैरान होकर पूछता है कि तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि मैं तो शिकार पे ही था। बादशाह ने सोचने लगा कि वो फिर सर किसका था। फिर बादशाह ने उस वज़ीर और उसकी बीवी को अपने सामने पेश करवाया। से वज़ीर और उसकी बीवी ने तमाम किस्सा बादशाह को सुना दिया। बादशाह ने जब सुना तो उसने भी यही कहा कि आज के बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज़ की जाएगी और जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत होगी हर 22 रजब को न्याज़ होगी। इस तरह वज़ीर को उसका जो मनसब था वो वापस मिल जाता है और जो नायब वज़ीर था जिसने बादशाह को भड़काया था उसको निकाल दिया जाता है। ये तमाम वाक़या था जो कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडों का वाक़या था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।